मियाँ जी को कुछ नहीं होगा। बस तो मैं कब कह रही हूँ कि उन्हें कुछ होगा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तो ये सोच रही हूँ अगर ये ना आई तो फिर क्या होगा। तस्वीर दराज में रखिए और दुआ कीजिए कि वो ना आए। 63 साल बाद कोई किसी को देखेगा, देख के मर नहीं जाएगा। तुम ये भी तो कह सकती थी 63 साल बाद कोई किसी को देखेगा तो जी उठेगा। मियाँ जी रिहा होकर आ गए ना तो मैं मान लूंगी गायत्री है, फिर तुम भी मान लेना। पता है कोई किसी के बगैर इतनी देर क्यों जीता है? या तो मोहब्बत नहीं मरने देती, या फिर महबूब नहीं मरने देता। मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमें क्या हो रहा है सब? बंद करो, हटाओ, चल कौसर, हटाओ, मैम एक हटाओ। जानना चाहते लोग नाथ जी कि जकी अहमद का मर्डर किन हालात में किया गया और क्या यह सच है कि आप उस वक्त मियाँ जी वारिस अली के साथ थी? जी, मैं उनके साथ थी। गोली आपके सामने चलाई गई? देखें, आप वकील की तरह मुझसे जिरा मत करें। केस अदालत में है, कुछ दिनों में सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। हमारे पास कंफर्म न्यूज है कि आप जकी अहमद के साथ शादी करने वाली थी। क्या आप इस बात से इनकार करती हैं कि आपका जकी अहमद के साथ अफेयर चल रहा था? प्रेस और सरकार से छुपकर मिला करते थे आप। और क्या ये भी गलत है कि उसी अफेयर की आड़ में आपको वजीर आला का मुश्किल बनाया गया था? Just a minute, ma'am, please, just a question, ma'am, please. सब चले जाओ यहाँ से, वरना मार पड़ेगी। जाओ। Who is this लुबना हमीद जानू? बाहर प्रेस वाले उसका इंटरव्यू कर रहे थे। छोटी मोटी सी सियासतदान है। मिनिस्टर जकी अहमद की वजह से मुशीर बन गई थी, इसलिए लोग जरा से जानने लगे हैं उसको। मर्डर केस से रिहा होकर अभी वापस आई। ओह माय गॉड, मर्डर भी कर लेती है? हो सकता है, किया। मैं भी मुशीर बनूंगी। तुम नहीं बन सकती। क्यों? जकी अहमद मर गया। तो तुम तो जिंदा हो ना, तुम बनवाओ मुझे। मेरी मम्मा कहती थी कि सेकंड वाइफ से बड़ी सियासतदान और कोई नहीं होती, तो कराओ ना मुझसे सियासत। प्लीज स्वीटी, प्लीज ना जानू, मेरा दिल कर रहा है। देखो, अभी तो लुबना हमीद की शादी भी नहीं हुई, इसलिए तुम्हारी मामा ठीक नहीं कहती। ओके? ओह गॉड, मुझसे तो फिर गलती हो गई।
मैं कुछ बनना चाहती हूँ मम्मा। क्या? लुबना हमीद? नहीं बन सकती। क्यों? क्यों नहीं बन सकती? पत्थर का दिल है लुबना हमीद का, और दिल पत्थर करने में बड़े साल लगते हैं। किसी को साल लगते हैं अम्मा, तो कोई मिनट में पत्थर का हो जाता है। मुझे आजमा कर तो देख अम्मा। देख चुकी हूं, तुझे आजमाने में बड़ी आजमाइश हुई है मेरी। 3 दफा देखा है मैंने। मोम का पत्थर है तेरा दिल। इस खिड़की से ठंडी हवा भी आए तो पिघल जाता है। किसी स्कूल में उस्तानी लग जा। अहमद को पढ़ाते हुए देखा है मैंने। उस्तानी वाली सारी खूबियां हैं तेरे अंदर। मैं लुबना हमीद बनूंगी अम्मा। तो बन जा बीबी। कहने से कोई बन जाता तो मैं स्वीटी ना बन जाती। खैर से तेरे बाजी को दुम हिलाने वाला कुत्ता ना बना देती। चल कर ट्राई। पहले लुबना हमीद की तरह चल के तो दिखा मुझे। दिखा लुबना जितनी आकड़। देख सरमत को इस तरह के रंग पीला पड़ जाए उसका। देख अम्मा, मैं दिखाती हूँ लुबना हमीद की तरह चल के। बन गई चाय। नहीं पीऊंगी। लेकिन अभी तो कहा था कि चाय बनाओ। कह दिया हो। प्रॉब्लम क्या है? तुमने देखा नहीं वो बदतमीज रिपोर्टर मेरे साथ क्या कर रही थी? दिल चाह रहा था उस कमीनी का मुंह नोच लूं। पॉलिटिशियंस के स्कैंडल्स बने तो रिपोर्टर्स इसी तरह सवाल करते हैं। जवाब देना चाहिए था आपको। क्या जवाब देती? कह देती कि हाँ कर रही थी शादी। जकी अहमद से अफेयर भी चल रहा था। और कभी कभी परिपैकर और सरकार से छुपकर, मेरा मतलब है कि प्रेस और सरकार से छुपकर मिल भी लिया करते थे आप दोनों। अच्छा, तो सब पढ़ी लिखी बकवास कर रही हो तुम। अंडरस्टैंड। एक बात कहूं आपसे, ये पढ़ी लिखी बकवास सिर्फ मैं नहीं कर रही। उस दिन परिपैकर ने भी कहा था लुबना जी मिलेंगी तो अफसोस करूंगा उनके साथ। बेचारी निकाह से पहले ही बेवा हो गई। अब परिपैकर कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं है ना, और उस बेचारी की तो ड्यूटी थी सवाल पूछना। उसने तो सवाल पूछा और आपने करके दिखा दिया। और क्या लगता है आपको परिपैकर का दिल नहीं करता होगा कि वो आपका मुंह नोच ले? प्रेस के इन अनगिनत और बेहुदा सवालों से बचने का एक ही तरीका है आपके पास। वो जो तड़प कर चारपाई से उठ के गया था ना, जाकर हाथ जोड़िए उसके सामने और गिड़गिड़ा कर माफी मांगे। और तब तक वापस ना आए जब तक वो कह ना दे कि जाओ लुबना हमीद, मैंने तुम्हें माफ किया। और जब जाने के लिए राजी हो जाए तो उस लुबना हमीद को घर छोड़कर जाएगा जो बड़ा अकड़ कर कहती है कि लुबना हमीद नाम है मेरा। पी और पी। और पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एवं ही बस कहानियां बनी हुई हैं। भाईजान कहते थे बचपन से पीने लगो तो बुढ़ापे तक आंखों की बीमारी नहीं होती। साफ दिखने लगता है, क्लियर।
देखते ही पता चल जाता है कि ये जो लुबना हमीद है, लुबना हमीद है, और परी पैकर है, वो परी पैकर है। लुबना हमीद जमानत पर रिहा हो गई है। वकील साहब का सारा जोर ही लुबना हमीद पर था। मशहूक है उसकी। किसकी? वो जो कमीना परी पैकर है उसकी। और भी? नहीं, और नहीं, एनफ। ये कौन है? साईं टुंडा। कहने को तो साईं लोग है, पर 7 बंदे मारे हैं इसने। मार के पकड़ा भी जाता है, पर बरी हो जाता है। कैसे? कहा ना साईं लोग है। मुझे यहाँ क्यों लाए? हमें बस दिल आ गया तुम पर। दिल से कहो ना आए, मैं दुश्मन पार्टी का हूँ। मैं दुश्मन पार्टी का नहीं हूँ। ये लो। ये भी लो। मौज करो, मंडवा देखो, फिर आके पूछना कि मैं दुश्मन पार्टी का क्यों नहीं हूं। हाई माई दोस्ती नहीं करता, करूं तो बराबरी के असूल पर करता हूं। चाहो तो चेक कर लो, मेरे बराबर का प्रोटोकॉल मिलेगा तुझे। $5 लाख घटी की चाबी। करना क्या है? दोस्ती करनी, दोस्ती ओनली। करनी है कि मुल्क खरीदनी है? ना, कहा ना दिल आ गया है तुझ पर। जिस पे दिल आ जाए वो होता है मशूक, और मशूक के कदमों में नजर न्याज तो होती है ना। अगे मशूक की मर्जी, वो कबूल कर ले या ठोकर मार दे। देख लो डिंगा जी, मैं कबूल कर लूंगा। तो कर लेना कमीनिया। पेप्को ज़राए का ये भी कहना है कि बिजली का ये बहरान मजीद 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा और आइंदा हफ्ते इसमें बेहतरी आने के इम्कानात हैं। साबिक सूबाई वजीर खुराक मरहूम जकी अहमद लंगड़ियाल के कत्ल में मुलव्वस मुलजमा लुबना हमीद जमानत पर रिहा। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक। अरे आप कहाँ जा रही हैं? जैसे तुम्हें पता ही नहीं। कसम से नहीं पता।
थैंक यू करने जा रही हूँ उसको, किसको? परी पैकर को। इट्स ओके। इट्स ओके। क्या इट्स ओके? कोई जरूरत नहीं जानने की। अगर इतनी सी बात करनी है तो फोन खोलिए, नंबर मिलाइए और जो ही वो कहे जी लुबना जी, तो आप कह दीजिए थैंक यू, और फिर वो कहेगा इट्स ओके। नहीं, वो पूछेगा थैंक यू किस बात का। तो ये क्या मुश्किल सवाल है? 2-3 जो उसने एहसान किए हैं उनका जिक्र कर देना। फिर वो कहेगा लुबना जी आप तो शर्मिंदा कर रही हैं, ये तो मेरा फर्ज था। तो आप भी कह देना कि मैं भी तो अपना फर्ज ही अदा कर रही हूं। देखना लास्ट में वो कहेगा इट्स ओके। वो नहीं कहेगा, गुस्से से मेरी शक्ल देखेगा और फिर मुंह फेर कर कुछ गलत सलत बोल देगा। क्यों? वो देखा नहीं तुमने, जब वो रिपोर्टर मुझसे सवाल करी थी तो कैसे गुस्से से उठकर चला गया था? अच्छा, तो तुमने देखा ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं। वो कमबख्त अगर लड़की ना होती ना तो शायद उसकी गर्दन मरोड़ देता। उसको आपसे मोहब्बत ना होती ना तो आपके मुंह पे थूक देता। ये नहीं देखा था आपने? मैंने देखा था। इसीलिए बेहतर ये है कि आप फोन लगाइए और उसके हेलो कहते ही थैंक यू बोलकर बंद कर दें। डरती नहीं हूं मैं उससे। तूबा सलीमा भी भूली नहीं है मुझे। सांप की तरह लौटती है मेरे सीने पर, आंखों के सामने घूमता है मेरे वो मंजर, वो मंगनी का पंडाल, वो मोहल्ले की चौक में होने वाला फंक्शन। कुत्ता कमीना, तूबा का हाथ पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी नहीं डाली थी उसने? फिर पता नहीं क्या किया, प्यार मोहब्बत की बातें की होंगी, छेड़खानियां भी करता होगा, कहता होगा तूबा आई लव यू, फिटे मुंह। और उस कमीनी की मस्या देखी तुम दिनों में? 2 बार तो मेरे सामने डट गई, बोली तूबा सलीम नाम है मेरा। और उसकी बहन साम की आंखों वाली नफरत से देखती और प्यार से बात करती, आइए लुबना जी अंदर बैठिए, उस पे भी फिटे मुंह। हंस क्यों रही हो? वो क्या है ना, बात मेरी समझ में आ गई। क्या समझ गई हो? आप थैंक यू भी बोलोगी ना तो चलेगा। अब मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। हाँ, 2 मिनट। चले जानू चले। बैठो। हाय। स्टॉप इट शेख साहब। क्या तकलीफ है तुम्हें? चाची को वापस ले जाओ, बोलो कि ड्रेस चेंज करके आए। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मामे लगते हो तुम, मेरी बीवी है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा लिबास पहनेगी। मेरी भी चाची है जनाबे अली। अच्छा नहीं लगता कि चाची की टांगे नंगी हों और दूसरे मोहल्ले वाले देखें। तुम हद से बढ़ रहे हो सरमद, याद रखना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखा है मैंने,
अंजाम की ना मैंने परवाह की है ना आपने, पर मोहल्ले की तो परवाह करो। शर्म हया यहां का ड्रेस कोड है, बदल नहीं सकता। इट्स टू मच जानू। उतरो जरा। क्या करोगे तुम? गोली मारोगे? मारो गोली। रुको, क्या हो रहा है ये सब? होना क्या है? नई नई पिस्तौल चलानी सीखी है इस कमीने ने, और मुझ पर तान कर मुझे डरा रहा है, और मेरे सामने मेरी बीवी को कह रहा है कि अंदर भेजो और ड्रेस चेंज करके आए। ये बीवी आपकी? हाँ हाँ। हाय। हाय। चलो हट जाओ समझ, जाने दो उनको। सॉरी लुबना जी, मैं यहां से नहीं हटूंगा। नहीं हटोगे तो एक जोर को थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पर। चल हट, छोड़ दे इनका रास्ता। और तू सच बता, पिस्तौल चलाना सीख लिया तूने? मुंडा बन जाएगा तू। गैरत, उसकी सोबत में रहता है ना तू, यही होना था। जाइए चाचा जी, कोई नहीं रोकेगा आपको। पिस्तौल है तुम्हारे पास? है। जिस कमीने को मोहब्बत मिल जाए उसके पास भी होती है पिस्तौल। ये मियाँ जी वारिस अली का मोहल्ला है, कोई गुंडों का पोल्ट्री फार्म नहीं है। ये मारूफ है ना कौसर? ये यहाँ क्या कर रही है? ओए, ये मारूफ यहाँ क्या कर रही है? तुम लोगों का निकाह नहीं हुआ? लुबना को पता चल गया, उसने देख लिया मुझे। तो डर क्यों रही? वो आएगी तो पूछेगी कि क्यों आई हो। क्या बताऊंगी? कह देना कि गलती हो गई थी, सजा भुगत रही हूं। आ गई तो फिर जाकर खोल दरवाजा। ज्यादा सवाल करे तो कह देना तुमसे भी तो हुई थी गलती, एक दफा नहीं 2 दफा। अब दिखाना मुझे, दिखा कैसे चलती है लुबना हमीद। दोबारा खटखटाओ। दरवाजा खोलो, अंदर बैठकर बात करनी है तुमसे।
मुबारक हो आपको, आप रिहा हो गई हैं। तुम्हें भी मुबारकबाद दूं, तुम भी तो रिहा हो गई हो। थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट? वापस क्यों आ गई हो? तलाक हो गई है मुझे। व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो सुना था तुम्हारा निकाह ही नहीं हुआ है। वो निकाह वाली तलाक नहीं हुई। व्हाट रबिश, क्या कह रही है कौसर? समझाऊं आपको? निकाह वाली तलाक में बड़ी ख्वारी होती है। 10 लोग लड़की की तरफ से होते हैं, 10 लोग लड़के की तरफ से। फिर लिए दिए सामान का हिसाब किया जाता है। जिसका जो बनता है उसको वापस कर देते हैं। निकाह से पहले वाली तलाक में इस तरह नहीं होता। ख्वारी तो जरा भी नहीं होती। दोनों में से किसी की भी नीयत बदल जाए तो तलाक हो जाती है। फिर ना लिए दिए का हिसाब, ना किसी चीज की वापसी। फिर भी मैं अपना लॉकेट, झुमके और अंगूठी वापस कर रही हूँ। चाय बनाऊं आपके लिए? शट अप। इतना गम तो मुझे भी नहीं है। तो फिर गम किस बात का? लुबना हमीद बनने के लिए एक आध मोहब्बत की चोट तो खानी पड़ती है। मैंने सोचा है अब मैं लुबना हमीद बनूंगी। आज ही सोचा है, और आज ही मैंने आपकी तरह चलना भी सीख लिया है। चल के दिखाऊं? देखिए, बड़े बाल बनाकर, कुर्ते पहनकर, सुरमा लगाकर फिर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये अब क्या कह रही हैं आप? तुम तो हटो। उस कमीने सरमत के हाथ से कलम किताबें छीनकर पिस्तौल थमा दी तुमने उसको। अपनी तरह गुंडा बना दिया उसे। अरे डूब मरो परी पैकर। अब वो भी किसी लड़की से तुम्हारी तरह मोहब्बत करेगा। किसी से मंगनी, किसी का साथ छोड़ेगा, किसी का दिल तोड़ेगा। पहले मैं समझी थी कि तुम्हारी वजह से एक आध लुबना हमीद बदनाम होगी, या फिर कोई एक आध तूबा सलीम बर्बाद होगी। लेकिन अब पता चला तुम्हारी वजह से पता नहीं कितनी लड़कियों की शामत आएगी। याद रखना परी पैकर, जिस लड़की का दिल टूटेगा
उस लड़की की बद्दुआ मिलेगी तुम्हें। और फिर कभी बैठकर सोचना तुम्हें क्या मिलेगा। ठेंगा, ठेंगा मिलेगा परी पैकर। दिन, तारीख, वक्त नोट कर लो। लुबना हमीद कह रही है तुम्हें। देखना अगले 30 साल भी तड़पते रहोगे। चल कौसर। आज मुझे मारूख से मिलकर और परी पैकर को देखकर पता चल गया, मोहब्बत में महबूब चुनने की गलती मार डालती है। मुझसे अगर कोई पूछे कि लाहौर में कितने लोग हैं जो कि खुददार नहीं हैं, तो मैं सब मोहब्बत करने वालों को एक लाइन में खड़ा कर दूंगी। हाय अल्लाह, कितनी लंबी होगी वो लाइन। और उस लाइन में सबसे आगे परी पैकर। बल्कि मैं तो कहूंगी कि जिनको इज्जत रास नहीं होती ना, वो करते हैं मोहब्बत। फिर खुदा की मेहरबानी से वो जलील होते हैं कि या तो कोई मुझसे पूछे या फिर परी पैकर से जाकर। तुमसे क्या पूछें? तुमने कभी भुगती है मोहब्बत? जो भुगत रहे उनको तो देखा है ना मैंने। और कानों को हाथ लगा कर कहती हूँ कि दुश्मन को कोई बद्दुआ देनी हो तो कहो या अल्लाह उसको किसी से मोहब्बत हो जाए। इसमें पड़ी है सरदर्द की गोलियां। दर्द होने से पहले खा लेंगी तो एक खानी पड़ेगी, वरना फिर 2।